तो आज हम बात करेंगे सिख धर्म के दूसरे गुरु श्री गुरु अंगद देव जी के बारे में। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक से एमसीक्यू, शॉर्ट नोट्स और डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि आज हम कवर करेंगे लाइव टीचिंग और एग्ज़ाम ओरिएंटेड फैक्ट्स बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो अपनी। श्री गुरु अंगद देव जी के जो टाइम पीरियड था वो था 1504 से 1552 तक। ये सेकंड गुरु थे और टॉर्च बियरर ऑफ सिख एजुकेशन एंड डिसिप्लिन, मतलब इन्होंने एजुकेशन और डिसिप्लिन को मेन अपने पॉइंट रखे। ठीक है, तो इनके बारे में जानना शुरू करते हैं हम स्टार्टिंग से लेके इनकी लाइफ, अर्ली लाइफ के बारे में। श्री गुरु अंगद देव जी वॉज द सेकेंड गुरु ऑफ सिखिज़म। फर्स्ट गुरु का नाम क्या था वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे मुझे। ही सक्सीडेड श्री गुरु नानक देव जी एंड प्लेड अ क्रूशियल रोल इन स्ट्रेंथनिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड इंस्टीट्यूशनलाइजिंग सिखिज़म। इन्होंने क्या रोल प्ले किया था, मतलब सिखिज़म को इन्होंने स्ट्रेंथ दी थी, ऑर्गेनाइज़ किया था अच्छे से, और इंस्टीट्यूशनलाइजिंग की थी, मतलब इन्होंने स्कूल्स स्टार्ट किए थे। ठीक है, जो की पॉइंट आपने याद रखना है वो रखना है सेकंड सिख गुरु, सक्सेसर ऑफ श्री गुरु नानक देव जी, प्रमोटर ऑफ गुरमुखी स्क्रिप्ट। ये इनका मेन जो आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट है वो है। ये क्या थे? प्रमोटर ऑफ गुरमुखी स्क्रिप्ट, रिफॉर्मर ऑफ फिज़िकल, मोरल एंड सोशल डिसिप्लिन। इन्होंने फ़िज़िकल पे भी बहुत ध्यान दिया था, फ़िज़िकल फिटनेस पे। ठीक है, ये कहते थे अगर आप फिट हो तो आपका माइंड फिट है। ठीक है, अर्ली लाइफ के बारे में जानते हैं इनकी। तो जो ओरिजिनल नेम था इनका भाई लहना जी, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम्स में पूछा गया है तो इसको याद रखिएगा आप। भाई लहना जी इनका ओरिजिनल नेम था। डेट ऑफ बर्थ थी 31 मार्च 1504। प्लेस हरीके, आज ये तरन तारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब में पड़ता है। पेरेंट्स जो इनके थे वो थे, फादर थे भाई फेरू जी, मदर थे माता रामो जी। अब एग्ज़ाम टिप जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ वो है, क्वेश्चन ऑफन आस्क्ड व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ गुरु अंगद देव जी। ये मैं आपको बता चुका हूँ, तो कमेंट सेक्शन में बताइए आप मुझे अभी। ठीक है, एसोसिएशन विद गुरु नानक देव जी। भाई लहना जी वाज इनिशियली ए डिवोटी ऑफ गॉडेस दुर्गा। ये भी क्वेश्चन बनता है कि जो अंगद देव जी थे वो पहले किस किस मतलब देवी के डिवोटी थे। ठीक है, आफ्टर मीटिंग गुरु नानक देव जी हिज लाइफ चेंज कम्प्लीटली। वाई गुरु नानक देव जी चूज़ भाई लहना जी, क्यों चूज़ किया था उन्होंने? क्योंकि वो एब्सोल्यूट ओबीडियंस थे, मतलब अपने काम को लेके गुरु नानक देव जी को लेके सारे प्योरली ओबीडियंस थे। ठीक है, ह्यूमिलिटी और सेल्फलेस सर्विस थी इनकी, स्ट्रॉन्ग फेथ और डिसिप्लिन। ये तीन चीज़ें देख के गुरु नानक देव जी ने इन्हें चूज़ किया था अपना सक्सेसर, कि ये मेरे सक्सेसर होंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट इंसिडेंट जो बहुत बार पूछा जाता है कि गुरु नानक देव जी क्यों इन्होंने क्या किया था कि ये सक्सेसर हो गए थे। तो गुरु नानक देव जी ने इनके बहुत सारे टेस्ट लिए थे इनकी डिसिपल्स के। तो वो सेवरल, मतलब बहुत बार टेस्ट लिए थे, जो कि भाई लहना जी अच्छे से पास करके अपने डिवोशन से, अपने डिसिप्लिन से, अपने स्ट्रॉन्ग फेथ से इन्होंने गुरु नानक देव जी के दिए सारे टेस्ट पास किए थे और ये सक्सेसर बनके, मतलब सक्सेसर होने के काबिल थे पूरे। इसलिए इनको गुरुशिप मिली थी श्री गुरु नानक देव जी से। ईयर ऑफ गुरुशिप था जो था 1539। गुरु नानक देव जी ने इन्हें नया नाम जो दिया था भाई लहना से, अंगद नाम दिया था इन्हें। जो अंगद का जो मीनिंग था वो था पार्ट ऑफ माय ओन बॉडी, मतलब गुरु नानक देव जी कहते थे ये मेरी ही बॉडी का पार्ट है। ठीक है,
तो एग्ज़ाम वन लाइनर हम देखते हैं कि गुरु अंगद देव जी वॉज अपॉइंटेड द सेकेंड गुरु इन 1539। ठीक है, आपको ये भी डेट याद रखनी है। आगे चलते हैं। मेन कंट्रीब्यूशन क्या थी अंगद देव जी की? तो मेन कंट्रीब्यूशन थी डेवलपमेंट ऑफ गुरमुखी स्क्रिप्ट। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम्स। ठीक है, स्टैंडर्डाइज्ड एंड पॉपुलराइज्ड गुरमुखी स्क्रिप्ट जो हमने ऊपर बात की। मेड सिख टीचिंग्स असेसिबल टू कॉमन पीपल, मतलब जो सिख टीचिंग थी, मतलब गुरमुखी लैंग्वेज इन्होंने एक्सेसिबल कर दी थी कॉमन पीपल के। इन्होंने हेल्प की थी प्रिजर्व गुरु नानक, श्री गुरु नानक देव जी हेम्स, जो गुरु नानक देव जी की बानी थी उनको प्रिजर्व करने में इन्होंने हेल्प की थी। ठीक है, जो कि आज आपको गुरु ग्रंथ साहिब जी में देखने को मिलती हैं। तो MCQ अलर्ट एक देखते हैं हम। विच गुरु पॉपुलराइज द गुरमुखी स्क्रिप्ट? तो नाम क्या आएगा? श्री गुरु अंगद देव जी। इन्होंने और क्या किया था? प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, इन्होंने स्कूल्स बहुत खोले थे उस टाइम पे। एस्टेब्लिश स्कूल्स फॉर चिल्ड्रन, एजुकेशन इंक्लूडेड रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ गुरमुखी, मतलब अगर बच्चे रीडिंग और राइटिंग करेंगे गुरमुखी की तो उन्हें अच्छे से गुरमुखी आ जाएगी, पंजाबी लैंग्वेज आ जाएगी। ठीक है, और वो जो हमारे गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं उन्हें आराम से पढ़ सकेंगे। और इनकी जो मॉरल वैल्यूज़ थी वो लोगों को देते थे, ये सिख प्रिंसिपल सिखाते थे ये। ठीक है, और इनकी कंपाइलेशन थी, कंपाइलेशन ऑफ हिम्स इन्होंने किया। ठीक है, कलेक्टेड एंड कंपाइल्ड हिम्स ऑफ श्री गुरु नानक देव जी, एडेड हिज ओन कंपोजिशन, अपनी भी कंपोजिशन उन्होंने ऐड की थी। फाउंडेशन फॉर लेटर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। ठीक है, आगे जो पॉइंट डी है ये है फिज़िकल फिटनेस के बारे में। फिज़िकल फिटनेस एंड डिसिप्लिन। गुरु अंगद देव जी बिलीव्ड इन साउंड बॉडी प्लस साउंड माइंड, जो मैंने ऊपर बात की थी आपसे कि अगर आपकी बॉडी फिट होगी तो आपका माइंड फिट होगा। इन्होंने, ये पहले गुरु थे जिन्होंने रेसलिंग को प्रमोट किया था, मतलब कुश्ती को प्रमोट किया था। इनकरेज्ड फिज़िकल ट्रेनिंग, ये कहते थे फिज़िकल ट्रेनिंग आपको करनी चाहिए। ऑर्गेनाइज्ड रेसलिंग अरीना, जिनको अखाड़ा का नाम दिया गया था। ठीक है, एक यूनिक जो क्वेश्चन बनता है यही बनता है कि विच सिख गुरु इनकरेज्ड फिज़िकल फिटनेस एंड रेसलिंग? तो आंसर क्या है? श्री गुरु अंगद देव जी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं स्ट्रेंथनिंग लंगर सिस्टम। इन्होंने लंगर सिस्टम को बहुत अच्छा बना दिया था, जैसे कि गुरु नानक देव जी कहते थे लंगर सिस्टम के बारे में। ठीक है, उन्होंने जो ट्रेडिशन स्टार्ट किया था लंगर सिस्टम का वो था इक्वालिटी, नो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, कम्युनिटी बॉन्डिंग। इससे जो लंगर सिस्टम है इससे यही चीज़ होती है, क्या होता है सभी इक्वली बैठ के लंगर खाते हैं, कोई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती और कम्युनिटी में बॉन्डिंग पैदा होती है। जो सोशल रिफॉर्म्स इनके टाइम पे आए थे वो क्या थे? अपोज्ड कास्ट सिस्टम, इन्होंने भी कास्ट सिस्टम को अपोज किया था। सुपरस्टिशंस, इसको भी अपोज किया था। इन्होंने सपोर्ट किसको किया था? वुमेन्स रिस्पेक्ट, सिंप्लिसिटी और ऑनेस्ट लिविंग में, जो कि थे श्री गुरु नानक देव जी के की टीचिंग्स। ठीक है, अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आए थे इनके टाइम पे, तो ये क्या किया था इन्होंने? अपॉइंटेड प्रीचर्स मंजिस टू स्प्रेड सिखिज़म, मतलब इन्होंने गुरुद्वारे में मंजिस को इस्टेब्लिश किया था ताकि उससे क्या स्प्रेड हो? सिखिज़म को ज़्यादा बढ़ावा दिया था इन्होंने। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड सिख कम्युनिटी मोर सिस्टमेटिकली, इन्होंने जो सिख कम्युनिटी थी उन्हें और सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर दिया था। स्ट्रेंथन सिख इंस्टीट्यूशंस, मतलब स्कूल्स बनाए थे सिख रिलेटेड, जैसे खालसा स्कूल्स आजकल हैं, तो ये इन्हीं की देन थी। ठीक है, आगे चलते हैं प्लेस ऑफ गुरुशिप। गुरुशिप कहाँ पे इन्हें मिली थी? खडूर साहिब पंजाब में। बिकेन एन इम्पोर्टेंट सिख रिलीजियस सेंटर, तो जो खडूर साहिब था उसे इन्होंने बना दिया था सिख रिलीजियस सेंटर।
जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि वेयर डिड गुरु अंगद देव जी प्रीच सिखिज़म, तो वो था आंसर खडूर साहिब। आगे सक्सेसर ऑफ गुरु अंगद देव जी, कौन सक्सेसर आएंगे, तो वो आए थे श्री गुरु अमरदास जी एज द थर्ड सिख गुरु। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है कि थर्ड सिख गुरु कौन से हैं, तो वो है श्री गुरु अमरदास जी। और इन्होंने भी सेम ट्रेंड फॉलो किया था, कंटिन्यू ट्रेडिशन ऑफ मेरिट बेस्ड सक्सेशन। इन्होंने भी अपने फैमिली बेस्ड सक्सेशन को छोड़ के मेरिट बेस्ड सक्सेशन में आए थे, क्योंकि इन्होंने भी सेम चीज़ें देखी थी जो कि गुरु नानक देव जी ने जो अंगद देव जी में देखी थी, वही इन्होंने इनको दिखी श्री गुरु अमरदास जी में। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने मेरिट बेस पे चूज़ किया किसको, श्री गुरु अमरदास जी को एज अ थर्ड गुरु। ठीक है, इनकी जो डेथ हुई थी 1552 में हुई थी, प्लेस खडूर साहिब। ठीक है, श्री गुरु अंगद देव जी मर्ज्ड विद द इटर्नल लाइट। ठीक है, जो 10th पॉइंट है वो है टीचिंग्स एंड फिलोसफी। ठीक है, टीचिंग्स क्या थी, सर्विस, सेवा इज़ सुप्रीम, मतलब सेवा को इन्होंने सबसे ऊपर दर्जा दिया था। आगे डिसिप्लिन लेड्स टू स्पिरिचुअल ग्रोथ, एजुकेशन इज़ द फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी, इक्वलिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। ठीक है, एजुकेशन को भी और डिसिप्लिन को इन्होंने प्रमोट किया था बहुत ज़्यादा। अब एग्ज़ाम ओरिएंटेड वन लाइनर्स और रैपिड रिवीजन करते हैं। गुरु अंगद देव जी वाज द सेकंड सिख गुरु। ठीक है, ओरिजिनल नेम क्या था, भाई लहना जी। पॉपुलराइज क्या किया था इन्होंने, गुरुमुखी स्क्रिप्ट। प्रमोट किसको किया था, एजुकेशन और फिजिकल फिटनेस को। रिलीजियस सेंटर किसको बनाया था, खडूर साहिब को, जो कि है तरनतारन डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, आगे अपॉइंट सक्सेसर किसको अपॉइंट किया, श्री गुरु अमरदास जी को एज ए सक्सेसर। अब पहुंचते हैं हम कंक्लूजन पे। तो कंक्लूजन क्या है, श्री गुरु अंगद देव जी स्ट्रेंथन द फाउंडेशन ऑफ सिखिज़म लेड बाय गुरु नानक देव जी थ्रू एजुकेशन, डिसिप्लिन, गुरुमुखी स्क्रिप्ट एंड सोशल रिफॉर्म्स। ठीक है, ही ट्रांसफॉर्म्ड सिखिज़म इनटू ए वेल ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी मूवमेंट। ठीक है जी। तो अगर आपको ये तो मैं एक और बात करता हूँ कि जो गुरु अंगद देव जी थे उन्होंने सिख धर्म को एजुकेशन, डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइजेशन दी। ठीक है, उनका योगदान सिख हिस्ट्री में फाउंडेशन पिलर के रूप में याद किया जाता है। ठीक है, तो यहीं पे हम वीडियो को करते हैं एंड। अगर आपको ये लेक्चर यूज़फुल लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए नेक्स्ट कौन सा गुरु या टॉपिक चाहिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।